छात्रों, आज हम छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा जी की कविता कौन तुम मेरे हृदय में को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व मधुर मधुर मेरे दीपक जल की चर्चा कर चुके हैं। महादेवी जी की कविता सनब में साप में बरहूं भी काफी महत्वपूर्ण कविता रही। इसी क्रम में कौन तुम मेरे हृदय में कविता प्रस्तुत है और यह कविता छायावाद की विशेषताओं को प्रकट करती है, क्योंकि छायावाद में अज्ञात सत्ता के प्रति समर्पण और प्रेम भाव प्रदर्शित हुआ है। उस अज्ञात सत्ता के प्रति कविताओं में जिज्ञासा भाव देखा जा सकता है। ऐसा ही जिज्ञासा भाव महादेवी जी के कौन तुम मेरे हृदय में कविता में देखा जा सकता है। तो आइए छात्रों, पहले हम इस कविता का पाठ करेंगे और उसके बाद इसके निहित अर्थ को जानेंगे कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक मीनित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, कि कौन तुम मेरे हृदय में। महादेवी जी एक जिज्ञासा मूलक भाव प्रकट करती हैं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो उनके हृदय को प्रभावित करती है, जो बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। वह आखिर कौन है कि कौन मेरी कसक मीनित मधुरता भरता अलक्षित, आखिर कौन शक्ति है जो मेरी कसक में, कसक पीड़ा में, दुख में नित हमेशा मधुरता भरता अलक्षित, मेरी पीड़ा में भी मधुरता भरता है। आखिर वह कौन है अलक्षित, जो अव्यक्त है, जो दिखाई न दे रहा है, ऐसा आखिर कौन है। कि कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, कि कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित,
कि आखिर वह कौन है जो प्यासे लोचन कहते हैं नेत्रों के लिए। कि जो दर्शनों के अभिलाषी नेत्र हैं उनमें घुमड़ घिर झरता परिचित अर्थात बादलों की भांति और झरने की भांति झरता है। आखिर वह अपरिचित शक्ति कौन है। स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा, स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा, नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते ये सांस फिर। कि स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा, नींद के सूने निलय में। कि नींद के सूने निलय में, नींद के सूने निलय कहते हैं घर के लिए। कि मैं जब निद्रा निमग्न होती हूँ, निद्रा में पूरी तरीके से डूबी हुई होती हूँ, तो आखिर वह कौन है जो स्वर्णिम स्वप्नों को मुझे दिखाता है। कौन तुम मेरे हृदय में। आखिर मेरे हृदय को प्रभावित करने वाले आखिर तुम कौन हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये जिज्ञासा भाव उनमें बना हुआ है। कि अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, और चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते ये श्वास फिर। कि अनुसरण निश्वास मेरे, अनुसरण कर रहे हैं, मेरी जो श्वासें हैं वो अनुसरण कर रही हैं, परंतु किसका अनुसरण कर रहे हैं निरंतर, मैं स्वयं इसको नहीं जान पाई। चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते ये श्वास फिर। पद चिन्ह पैरों के निशान के लिए, चूमने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए, लौटते ये श्वास फिर। अर्थात बार बार मेरी सांसें फिर मतलब लौटती हैं। आखिर वह कौन सी सत्ता है जो अलक्षित है, जो दिखाई नहीं देती है। कि कौन बंदी कर मुझे अब, बंध गया अपनी विजय में, और कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुणा अभाव में चिर, तृप्ति का संसार संचित, एक लग क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत। कि कौन बंदी कर मुझे अब। कि आखिर वह कौन है जिसने अपनी अद्भुत शक्ति से, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, और फिर भी मुझ पर अपना पूरा प्रभाव जमाए है। कौन बंदी कर मुझे अब, बंध गया अपनी विजय में। अर्थात वह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपने अद्भुत प्रभाव से मुझे बंदी बना लिया है। बेड़ियां नहीं हैं और फिर भी उसके प्रभाव में मैं जकड़ी जा रही हूँ।
बंध गया अपनी विजय में, आखिर वह कौन है जो मुझ पर विजय प्राप्त कर रहा है? वह कौन सी अज्ञात सत्ता है? कौन तुम मेरे हृदय में? कि एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत्सत। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक करुण कहते हैं दुखपूर्ण अभाव में, ये एक करुण पूर्ण अभाव में जहाँ दुख नहीं है, जहाँ दुख का अभाव है, में चिर तृप्ति का संसार संचित, अर्थात एक छोटे से पल में भी मुझे तृप्ति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत्सर, और उसका एक लघु क्षण, छोटा सा क्षण जो है दे रहा निर्वाण के वरदान सत्सर, अर्थात मोक्ष के वरदान सत सत 100 वरदान मुझे दे रहा है। आखिर वह कौन है? कि पा लिया मैंने किसे अब इस, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, और कौन तुम मेरे हृदय में। कि पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, अर्थात वेदना के क्रय विक्रय में, क्रय कहते हैं खरीदने के लिए, वेदना के मधुर क्रय में, अर्थात महादेवी जी कहती हैं, जिज्ञासा प्रकट करती हैं, आखिर मैंने किस सत्ता को प्राप्त कर लिया है? कौन तुम मेरे हृदय में, जो मेरे हृदय में आकर मुझे बार बार आकर्षित करते हो, प्रभावित करते हो, आखिर आप कौन हो? तो इस कविता में महादेवी जी का जिज्ञासा भाव असीम सत्ता की ओर देखा जा सकता है, और इनकी कविताओं में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आसानी से देखा जा सकता है। तो उस परम सत्ता की ओर जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति इस कविता में द्रष्टव्य है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने अवश्य ही इसको समझा होगा। धन्यवाद।